जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के प्रादेशिक समाचार। दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर किसान आंदोलन का जो दायरा है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिख समाज की मदद से दिल्ली रवाना लगभग छत्तीसगढ़ के 300 किसान हो चुके हैं। 1 महीने का राशन पानी इन्होंने अपने साथ ले लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली के सिंगू बॉर्डर जाने की योजना जो है इन किसानों ने बना ली है। अगर बीच में कहीं इन किसानों को अगर बीच में कहीं रोक दिया जाता है तो वहीं पर ये जो किसान है वो यहाँ पर झंडे गाड़ने वाले हैं और अपना जो आंदोलन का तंबू है वो यहाँ पर गाड़ देने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि संबंधित विवादित कानूनों के विरोध में छत्तीसगढ़ के 300 से भी अधिक किसान दिल्ली को रवाना हो गए हैं। खास बात यह है कि इन किसानों के ट्रकों को मॉडिफाइड कर दिया गया है ताकि मौसम को भी, किसी प्रकार के मौसम को ये जो ट्रक है वो यहाँ पर झेलने में सक्षम हो सके और किसानों को किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बर्ड फ्लू की दस्तक अब छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पहुंच चुकी है। दरअसल बालोद में 3 कौवों की मौत से जो सनसनीखेज जो मामला है वो यहां पर सामने आ रहा है। उड़ते हुए ये जो कौवे हैं जमीन पर जा गिरे हैं। 7 जिलों से पूरी तरीके से सैंपल जो है कलेक्ट किए जा चुके हैं। दरअसल ग्राम पौड़ी में देर शाम की यह घटना बताई जा रही है। पशु विभाग ने जाँच के लिए सैंपल भेजने के लिए भोपाल इसको भेज दिया गया है, क्योंकि आसपास के किसी भी क्षेत्रों के अलावा भोपाल में सिर्फ इसकी जाँच जो है फिलहाल हो पा रही है बर्ड फ्लू की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बालोद में 3 कौवों की मौत हो गई है। तीनों कौवे उड़ते हुए बुधवार शाम जमीन पर आ गिरे हैं। सूचना मिलने पर पशुधन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच गई है और बर्ड फ्लू की आशंका के चलते एक कौवे का सैंपल लेकर के जांच के लिए भोपाल भेज दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी करके एक टीम गठित कर दी गई है। वहीं बर्ड फ्लू की आशंका से छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू के एक भी केसेस सामने नहीं आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बर्ड फ्लू का दस्तक जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ना पड़े। अगली खबर माध्यमिक शिक्षा मंडल से निकलकर सामने आ रही है, यानी कि CGBSE की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर जो अप्रैल के माह के अंतिम माह में ये जो परीक्षाएं हैं, यानी कि बच्चों की जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की परीक्षाएं वो अप्रैल के अंतिम माह में शुरू हो सकती है। इसके लिए जल्द ही समय सारणी की घोषणा माध्यमिक शिक्षा मंडल करने वाला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ली जा सकती हैं। CGBSE द्वारा टाइम टेबल जारी करने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाओं को लेकर के शासन को खत भेजा गया है। इसमें अप्रैल के अंतिम सप्ताह अथवा मई के प्रथम सप्ताह से परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव को जैसे ही मंजूरी मिल जाती है सप्ताह भर के समय के अंदर जो है समय सारणी घोषित कर दी जाएगी। जल जीवन मिशन एक ऐसा मिशन है जिसके अंतर्गत 2022 तक प्रत्येक घरों तक जो है नल कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लगातार इसमें हो रहे घोटाले को रोकने के लिए अब सरकार जो है पंचायत स्तर पर अपना प्रस्ताव बनाने जा रही है। जिलों में सभी को टेंडर जो है मिलने वाले हैं। टेंडर में गड़बड़ी के कारण इसकी व्यवस्था बदल दी गई है। छत्तीसगढ़ के लगभग 38 लाख घरों में सीधे नल से पीने का पानी पहुँचाने की जल जीवन मिशन का ठेका अब पंचायत से मिले प्रस्तावों के आधार पर किया जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति में ही टेंडर प्रक्रिया तय करेगी और यह काम 1 माह पहले तक विभाग के हाथों में था, लेकिन 7,000 करोड़ रुपए के इस टेंडर में गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद खुद CM भूपेश बघेल ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। यही नहीं, इस नए सिस्टम को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है ताकि जल मिशन से जुड़ा हर काम जो है जमीनी स्तर पर हो सके और गड़बड़ी की आशंकाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले अगर आपको जो है छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन की खबरें देखती हैं रोजाना इस चैनल पर, तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। बस आपको ये छोटा सा काम कर लेना है और हम आपके लिए प्रतिदिन खबरें सीधे आपके मोबाइल पर इसी चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे।
बीते दिन अखंड नवधा रामायण में जो है सीएम जो है शामिल हुए थे। सीएम के अलावा नेता प्रतिपक्ष कौशिक और 2 मंत्री भी उनके साथ जो है इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगांव के अनुरागी धाम पहुंचे। वे यहां अखंड नवधा रामायण के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचने के बाद इन्होंने पूजा अर्चना की, अखंड नवधा रामायण स्थल पर हवन में आहुति भी दी और इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष कौशिक समेत जो भी मंत्री है इनके साथ मौजूद रहे थे। वन एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह भी टेकाम यहां पर मौजूद रहे थे मुख्यमंत्री बघेल के साथ। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की शहर में ट्रैक्टर रैली का विस्तृत तरीके से आयोजन किया गया था, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में बुधवार को मनीष दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रतापपुर चौक से लेकर के घड़ी चौक तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन नीतीश ताम्रकार, राहुल कुमार, इसके अलावा अमित तिवारी व अन्य जो भी कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर शामिल बताए जा रहे हैं। बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास की कड़ी में सीएम बघेल ने भी सांसद विवेक तनखा से चर्चा की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से सौजन्य मुलाकात की है। उन्होंने बिलासपुर से जुड़े नई दिल्ली तक सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर फ्लाई बिग एयरलाइंस के सीएमडी संजय मंडाविया, हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के सुदीप वास्तव और संदीप दुबे भी उपस्थित थे। सड़क हादसों में बीते साल लगभग 4,546 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। लॉकडाउन में कुछ कमी आई, लेकिन दिसंबर में इसके आंकड़ों में फिर से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो साल 2020 में कुल 4,546 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2019 के मुकाबले लगभग 9% की कमी आई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह कमी आई थी। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, फिर से हादसों में और उसमें मरने वालों की संख्या में बेहद बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। दिसंबर महीने की बात करें तो 21% से ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। ज़्यादातर मामलों में तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के कारण जो भी जाने हैं वो यहाँ पर गई है। ये आंकड़ों के मुताबिक बातें निकलकर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे जो है अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। महामारी संक्रमण के चलते कैंसिल हुई ट्रेनों की टिकटों का पूरा पैसा उनको मिलने वाला है। 9 माह बाद भी कैंसिल जो है ट्रेन का टिकट करा सकते हैं। महामारी के कारण कैंसिल हुई ट्रेनों में आरक्षण कराने वाले 9 माह बाद तक टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। उन्हें टिकट का पूरा रिफंड 100% जो है मिलने वाला है। अब तक ये अवधि 6 माह तय की गई थी। 6 माह की अवधि गुजर जाने के बाद भी हजारों यात्रियों ने टिकट कैंसिल नहीं किया है अपना। तो इसको देखते हुए रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों की टिकटों की समीक्षा के बाद ही रिफंड की तारीख को लगभग 6 से लेकर के बढ़ा करके 9 महीने कर दी है, जो कि अपने यात्रियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी लेकर भारतीय रेलवे निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में विधायकों के हस्तक्षेप के कारण आपसी विवाद की स्थिति बन गई है। इसके लिए घमासान भी यहाँ पर मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति से नाराजगी देखने को मिल रही है। पुराने चेहरों को ही फिर से जिम्मेदारी दिए जाने के कारण कई जिलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक में विधायकों के हस्तक्षेप के कारण भी विवाद की स्थिति निर्मित होने से बवाल मच गया है। वहीं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार और प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस में कई शिकायतें देखने को मिल रही है। लेकिन इस कारण से प्रदेश कांग्रेस में आपसी तनातनी का जो माहौल है वो पूरी तरीके से निर्मित हो गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट भी कर लेना है, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले इसी चैनल पर आप तक सीधे पहुँचते रहें।
सीएम को जो है सीएम भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक व प्रचार मैनेजमेंट की कमान जो है सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव कैसे जीते यह तरीका असम में जो भूपेश बघेल है अपनाने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। वे असम चुनाव के पर्यवेक्षक और चुनाव प्रचार मैनेजमेंट की कमान संभालने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव कैसे जीते यह तरीका असम में भी अपनाने जा रहे हैं। उनके साथ मुकुल वासनिक और शकील अहमद खान को सीनियर ऑब्जर्वर और चुनाव प्रचार मैनेजमेंट और समन्वय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एआईसीसी ने असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ साथ पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ऑब्जर्वर का ऐलान कर दिया है। जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है जब तक आप तक यह वीडियो पहुंचे लेट हो गया होगा, लेकिन जब तक यह वीडियो बन रहा है तब तक छत्तीसगढ़ के आसमान में बादल छाए रहे हैं, बूंदाबांदी भी हुई है और आज और कल में जो है हल्की बरसात के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे में 1 से लेकर के 3 डिग्री जो गर्मी है बढ़ गई है। रायपुर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के आसमान में बादल लौट आए हैं। बिलासपुर, पेंड्रा और उससे लगे कुछ हिस्सों को छोड़कर के शेष छत्तीसगढ़ का आसमान हल्के और मध्यम आकार के बादलों से ढक गया है। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 1 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई है। रायपुर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान है कि कुछ क्षेत्रों में आज कल में बेहद हल्के से लेकर के हल्के स्तर तक की बरसात हो सकती है। हमारे एक सीआरपीएफ जवान की हौसले भरी जो बातें हैं, साहसी भरी बात है निकलकर सामने आई है। बीजापुर में चींटियों का घरौंदा तोड़ रही थी बुजुर्ग महिला जो कि करंट की चपेट में आ गई थी। इसकी वजह से इसकी जान पर बनाई थी, लेकिन सीआरपीएफ की जवान की चतुरता और इसकी होशियारी के कारण सीपीआर दे करके इसकी जो महिला की जो जान है वो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान ने बचा दी है। कोइटपाल स्थित सीआरपीएफ 222 बटालियन कैंप से 100 मीटर दूर यह हादसा हुआ था, जहाँ पर इस महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गीले बांस के तोड़ने के दौरान जो है 11 किलोवोल्ट की लाइन से जो बांस है वो टकरा गया, गीला बांस, जिसकी वजह से जो महिला है वो अचेत हो गई और स्थानीय ग्रामीणों ने जो जवान है इनका जो आभार है जता दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरुवार को लाल चींटियों का घरौंदा तोड़ने के दौरान एक बुजुर्ग महिला करंट की चपेट में आ गई। महिला वही बेहोश होकर के गिर पड़ी। इस पर सूचना मिलने पर सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और महिला को सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे करके इसकी जान बचा दी गई और महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये जो है हमारे एक जवान की चतुरता और चालाकी के कारण एक जो महिला है इसकी जान जो है बन पाई है। इसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से इनका धन्यवाद जरूर कीजिएगा। आज की अंतिम बड़ी खबर महामारी के अपडेट के रूप में आई है, जहां पर बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 1050 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 10 मौतें भी बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। वहीं आज से प्रदेश के 21 जिलों में वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल जो है शुरू हो चुका है। इसमें रायपुर जिले के 153 केसेस भी शामिल है, जबकि पिछले 24 घंटे में राजधानी में 2 व्यक्ति समेत कुल 10 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से बताई जा रही है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है आपके हर एक फैमिली एंड फ्रेंड्स के ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।